हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज अपन बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग बेसिक स्ट्रेटजी के बारे में। यदि आप स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस स्ट्रेटजी में अपन बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले अपने को किस बेसिक रूल को फॉलो करना चाहिए जिससे हम 5 से 10% का प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट हम जनरेट कर सकें एज अ स्विंग ट्रेडर। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें रिस्क को अगर कहा जाए तो रिस्क 0% होता है। क्योंकि तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। किसी भी स्टॉक को कहाँ से अपने को सेलेक्ट करना है, मैं सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना होगा स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए। उसके बाद अपना दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा स्ट्रैटेजी, तो किस स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। और तीसरा पॉइंट अपना जो होगा लास्ट में वो रिस्क मैनेजमेंट। तो तीन चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो पहला अपना पॉइंट यहाँ पर आने वाला है स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन की अगर बात करें अपन तो अपन किसी भी ऐप में जाएंगे, जैसे कि स्टॉक एज में अपन गए हैं ना, तो वहाँ से बामन बीक हाई या एनएसई की वेबसाइट में अपन गए हैं ना, एनएसई यहाँ की वेबसाइट में अपन गए, तो वहाँ से बामन बीक हाई और बामन बीक लो दो तरह के स्टॉक होते हैं वहाँ। तो जो बामन वीक हाई यानी 52 वीक हाई जो स्टॉक होते हैं उसमें अपने को प्लान करना है लॉन्ग टर्म प्लान, यानी कि 1 से 2 महीने का प्लान करना है। यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसमें 15 दिन का भी समय होता है, 7 दिन का भी समय होता है, 1 महीने और 2 महीने इतना भी समय हो सकता है। तो यदि बामन वीक हाई अगर स्टॉक आप सेलेक्ट करते हो जो कि अपने ब्रेकआउट के नज़दीक होते हैं ना, अगर वो ब्रेकआउट को क्रॉस करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान करना है बावन वीक हाई में। और अगर आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म में बावन वीक लो में जाएंगे, आप बावन वीक लो में जाएंगे और शॉर्ट टर्म प्लान वहां से कर सकते हैं। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया स्टॉक सिलेक्शन में, है ना। स्टॉक सिलेक्शन में अपना ये 2 पॉइंट अपने हो गए। अब अपनी दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में अपन बात करेंगे। तो दूसरी स्ट्रेटजी अपनी रहने वाली है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, है ना। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अपने को ध्यान रखना है प्राइज एक्शन। तो प्राइज एक्शन को अपने को सीखना है। प्राइज एक्शन में आपको क्या सीखना है, आपको प्राइज देखना है कि कहाँ पे कोई स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंट ले रहा है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सीखना है ना, EMA जिसको अपन बोलते हैं, तो इसको सीखना है प्राइज एक्शन में। और दूसरा जो अपना पॉइंट हो गया वो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। तो किसी भी स्टॉक का अपने को क्या करना है, 50 से 100 चार्ट्स पर डे प्रैक्टिस करना है। यदि आप 50 से 100 चार्ट्स पर डे प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट अच्छी तरीके से मार्क कर पाओगे, है ना। तो दूसरा अपना पॉइंट रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट देखना है। और तीसरा अपना पॉइंट जो रहेगा सप्लाई एंड डिमांड। तो स्टॉक अपने सपोर्ट पर आया तो वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना, और जब वो उसके रेजिस्टेंट को ब्रेक करना चाहता है ना, जब वो ब्रेक मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट के नज़दीक है तो वहाँ से उसकी डिमांड घट जाती है, वहाँ से सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, उसको सेल करने लगते हैं जिससे वो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ें डिस्कशन की। पहला है प्राइस एक्शन आपको सीखना है। प्राइस एक्शन में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं ना, उनको सीखना है। दूसरा नंबर अपना हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आपको हर स्टॉक में मार्क करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, सपोर्ट एंड कम से कम 50 से 100 चार्ट्स आपको पर डे इसमें प्रैक्टिस करना है। तो तीसरा अपना पॉइंट हो गया यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड। और चौथा पॉइंट अगर अपन बात करें तो हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न। यदि कोई भी स्टॉक हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बना रहा है उसको अपन को कैसे चेक करना है। तो कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई एंड हायर लो का पैटर्न बना रहा है तो वहाँ पे अपन ट्रेंड लाइन डालेंगे, है ना। ट्रेंड लाइन डालेंगे और उस स्टॉक का पैटर्न अपन समझेंगे कि अगर हायर हाई बना रहा है तो वहाँ पे अपन एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर हायर लो बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह के अगर पैटर्न बना रहा है तो वहाँ पे अपन एंट्री लेने से बच सकते हैं। तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया एंड तो अपने यहाँ पे लास्ट स्ट्रेटजी जो होने वाली है वो है होने वाली है रिस्क मैनेजमेंट। तो तीसरे नंबर की स्ट्रेटजी पे अपन बात करेंगे किसी भी स्टॉक पर अपन 2 से 3% का रिस्क ले सकते हैं। यानी 2 से 3% अगर वो स्टॉक आपके सेलेक्ट किए हुए स्टॉक अगर 2 से 3% नीचे जाता है
तो वहाँ पे अपन रिस्क ले सकते हैं 2 से 3% का, क्योंकि स्टॉक में अगर 2 से 3% से ज़्यादा नीचे गया तो वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा समय तक फंसने के चांस हो सकते हैं, जिससे उसी पैसे को आप किसी और स्टॉक में लगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो पहला हो गया कि आपको किसी भी स्टॉक में 2 से 3% का रिस्क लेना है ना। और दूसरा नंबर हो गया अपना स्टॉक मार्केट कैप। तो किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले उसके मार्केट कैप पर एक नज़र डालनी है। मार्केट कैप देखने के लिए आप स्क्रीनर या किसी भी वेबसाइट का यूज कर सकते हो। तो मार्केट कैप की अगर बात करें तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप किसी भी स्टॉक का होना चाहिए, है ना। इससे कम मार्केट कैप का स्टॉक अपने को सेलेक्ट नहीं करना है। तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप होना चाहिए। और स्टॉक में मार्केट कैप 3 तरह के होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो आपको ज़्यादा ट्राई करना है कि मिड कैप या लार्ज कैप में स्विंग ट्रेडिंग करें, है ना। इससे आपका जो पैसे खोने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और तीसरा जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम। तो किसी भी स्टॉक में जो अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है ना, वॉल्यूम अपने को देखना है। अगर वॉल्यूम है तो उस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है, तो वॉल्यूम पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और चौथा नंबर अगर अपन पॉइंट की बात करें तो RSI। तो किसी भी स्टॉक का अगर RSI 40 से 50 के बीच में है तो उस स्टॉक को अपने को इग्नोर करना है ना, बाय नहीं करना, इग्नोर करना है उसको। अगर किसी स्टॉक का RSI 30 को छू के, है ना, या 25 को छू के वापस ऊपर आ रहा है ना, बात समझिए एक बार आप। किसी भी स्टॉक का RSI, इसमें अपने को कैंडल लगाना है 1 आवर का। 1 आवर के चार्ट में अपने को देखना है कि किसी भी स्टॉक का RSI अगर 30 को छू के आ रहा है, 30 को छू के वापस से ऊपर आ रहा है, तो अपने को यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक का RSI 70 के ऊपर है तो वहाँ पे अपने को एंट्री लेने से बचनी है, क्योंकि अच्छा खासा वो ओवरबॉट हो चुका है ना। अब उसका RSI अच्छे खासे करेक्शन में आ सकता है। तो ये 4 चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट में देखना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।